Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great. Let's start our topic. Today's topic is about spelling test. आज हम spelling test करने वाले हैं और spelling test जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। अब हम देख लेंगे कि एक या दो क्वेश्चन हमारे स्पेलिंग टेस्ट से रहते हैं और जो हमारे टेस्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जैसे आपका एनडीए हो गया, आपका सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, टेट का कोई एग्ज़ाम हो गया, सीईटी हो गया, एचटेट हो गया, सीटेट हो गया, तो स्पेलिंग टेस्ट के बिना ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो क्या है, इनकम्प्लीट है। यानी एक या दो क्वेश्चन तो उनमें से आ ही जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले। वही स्पेलिंग करेंगे जो हमारी PYQs हैं और जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि जो सही शब्द है मतलब जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है वो हमें चूज़ करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट इज अकोमोडेट। सभी ऑप्शन अकोमोडेट है बट द स्पेलिंग इज रोंग। जो अकोमोडेट की स्पेलिंग होती है, पहले अकोमोडेट होता क्या है, इट इज सब अ स्पेस होता है, जगह होती है, या फिर इसको हम एडजस्ट करना भी बोल सकते हैं। एडजस्ट करते हैं, हाउस हो सकता है, यानी रहने की जगह भी हो सकती है। किसी को हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं तो क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन है दिया है उसको, तो अकोमोडेट होता है स्पेस प्रोवाइड कराना या स्पेस कह सकते हैं। अब अकोमोडेट की स्पेलिंग क्या होगी, हमें याद रखना है। बहुत सारी स्पेलिंग ऐसी होती हैं जिसमें लेटर क्या होता है, रिपीट होता है। लेटर क्या होता है, रिपीट होता है। अब अकोमोडेट में डबल सी रिपीट हो रहा है हमारा, ठीक है, ये स्पेलिंग हमारी रोंग है। अकोमोडेट, अब क्या है, ACOMM, इसमें भी डबल एम आ रही हैं, लेकिन ये भी हमारी रोंग है। लेट्स सी द नेक्स्ट। अब इसमें तो C रिपीट हो रहा था, इसमें डबल एम आ रखा है। अब देखते हैं ACCOMMODATE। अब इसमें C भी रिपीट हो रहा है और M भी रिपीट हो रहा है, यानी डबल हो रहे हैं लेटर। व्हेन द लेटर आर डबल, अकोमोडेट में क्या है, C भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और आपका M भी डबल हो जाएगा। सो दिस इज द राइट स्पेलिंग। अकोमोडेट मीन्स क्या होता है, स्पेस। जो भी अकोमोडेट में आपका डबल C हो जाएगा, डबल M हो जाएगा, DATE। हम स्पेलिंग को भी साथ साथ लर्न करेंगे। आप आंसर भी साथ साथ दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई क्वेश्चन मेरे करने से भी पहले अगर आपको आता है तो फर्स्ट का A है, B है, C है, लेकिन विद क्वेश्चन, यू विल राइट विद क्वेश्चन के साथ आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस में से कितना स्कोर आपने किया है। जितने क्वेश्चन हम करेंगे उनमें से कितना स्कोर है, आप वो भी लिख के भेज सकते हैं हमें। अकोमोडेट ACCOMMODATE, अकोमोडेट ACCOMMODATE। इसमें याद रखना डबल C आएगा और डबल M आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वही क्वेश्चन है कि जिसकी स्पेलिंग सही है वो क्वेश्चन हमें, वो ऑप्शन हमें देखना है। कमेटी क्या होती है, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। ग्रुप क्या करता है कि कोई टास्क करता है, कोई सजेशन हो तो वो आपस में डिस्कस करता है। एक ग्रुप होता है कमेटी, ठीक है ना, मेंबर्स का। तो कमेटी में क्या होगा, डबल एम लगेगा, लेकिन इसमें नहीं है तो ये रोंग हो जाएगा। डबल ई तो है, ये भी रोंग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में डबल एम है, ऐसे लगेगा हमें, बिल्कुल सही है ये। और डबल टी है, बिल्कुल सही है। डबल ई है, बिल्कुल सही। दिस इज द राइट आंसर। कमेटी में क्या होगा, COMMITTEE, क्या है, रिपीटिशन होगी, लेटर की रिपीटिशन होगी। डबल एम आएगा, डबल टी आएगा, डबल ई आएगा। दिस इज द राइट आंसर। कमेटी की स्पेलिंग आप लर्न कर लेंगे, COMMITTEE। दिस इज द राइट आंसर। और हमारे रोंग हो जाएंगे ऑप्शन। 3 जगह लेटर डबल होंगे, ये ध्यान रखना है आपको।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब 4 वर्ड आपको दे दिए, द वर्ड्स आर डिफरेंट, सभी वर्ड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, और उनमें से एक जो स्पेलिंग है ना वो क्या है, इनकरेक्ट है। एक स्पेलिंग इनकरेक्ट है। हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि 3 स्पेलिंग इनकरेक्ट हो और एक आपको करेक्ट चूज करनी हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 3 स्पेलिंग राइट है और एक स्पेलिंग रोंग है। उस रोंग को हमें चूज करना है। फर्स्ट वर्ड है हॉन्टेड, ठीक है, फियरफुल होता है, फ्राइटफुल होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि भाई ये तो बिल्कुल सही स्पेलिंग है। सेकंड वर्ड है टेंडेंसी। टेंडेंसी, टेंडेंसी में ए नहीं आता, हमारा ई आता है। टेंडेंसी, DANCY, सी, टेंडेंसी में हमारा सी लगता है। नेक्स्ट वर्ड इज टेरिबल। टेरिबल इज राइट, अपरूटेड इज राइट, टेंडेंसी, डेन, DENCY, दिस इज द राइट आंसर। टेंडेंसी की स्पेलिंग क्या है, रोंग दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो हमें बाहर निकालना है। फर्स्ट है हमारा कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, किसी चीज़ का क्या हो जाए, भिड़ंत हो जाए, कोलाइड हो जाए, टकरा जाए, COLLID, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही है। एग्जिस्टेंस होता है विद्यमान होना, प्रेजेंट, एग्जिस्ट होना, EXISTENC, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है, एक्टिव, यानी होश में होना, बिल्कुल होश में होना, एक्टिव होना, CONSCIOUS, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है ग्रामर। ग्रामर, ग्रामर की स्पेलिंग ER नहीं आता, GRAMMAR आता है। ये बच्चा बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है। ये हमारे स्कूल लेवल पे देख लो, कॉम्पिटिटिव लेवल पे देख लो, कहीं भी हो, कई बारी क्या होती है ग्रामर की स्पेलिंग क्या होता है, मतलब मैच्योर लोगों को भी नहीं आती। कई बारी क्यों होता है, कन्फ्यूज़न होता है उनमें, ई की जगह हमारा क्या आएगा, ए आएगा। दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमें क्या करना है, इनकरेक्टली ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर वही है जो एक गलत स्पेलिंग दे रखी है और इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है, वो हमें चूज करनी है। ये सभी क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन ना हमारे SSC के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब देखो SSC के एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं वो हमें सीखनी होगी, जाननी होगी, पढ़ना होगा उनके बारे में। साइंस SCINC, ये तो बिल्कुल सही है। फिजिक्स PHYSICS, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट है हमारा सीनरी। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं, वैसे ही हम स्पेलिंग लिख देते हैं कई बारी, सीनरी SEENARY, तो दिस इज द रॉन्ग वन, ये रॉन्ग है। तो नेक्स्ट हमारा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी। हम इसको क्या कर सकते हैं, सिलेबल में भी डिवाइड करके बोल सकते हैं। उसको हम अगर क्या कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे, वर्ड को हम डिवाइड कर लेंगे लेटर्स में, तो हम इजीली स्पेलिंग सीख सकते हैं। तो सीनरी की स्पेलिंग गलत है, तो हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। दिस इज द राइट आंसर। सीनरी की स्पेलिंग क्या रहेगी, SCENARY, दिस इज द राइट स्पेलिंग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को प्रॉपर देखना होता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। कई बार हम जल्दी जल्दी में पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को और हमारा 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है एकदम से। कैसे, कई बार हमें ये नहीं देखते रोंगली स्पेल्ड दे रखा है या करेक्टली स्पेल्ड, हमने जल्दी से देखते हैं कि स्पेलिंग सही है या गलत है। ये पूछ रखा है स्पेलिंग कौन सी सही है, तो उसको टिक कर देते हैं। और एक बारी OMR फिल करने के बाद उसको हम रिपीट नहीं कर सकते। आपको पता है वो पेंसिल से नहीं होती, पेन से फिल होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है नेसेसरी। सभी चारों स्पेलिंग नेसेसरी की दे रखी हैं। हमें नेसेसरी क्या होता है, जरूरी, तो नेसेसरी की सही स्पेलिंग देखनी है हमें। CCSS बिल्कुल नहीं आएगी, CCSS ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है।
ये भी रोंग है। जब हमें सही मिल गई तो हम सही को याद करेंगे, रोंग को देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम रोंग एक बारी माइंड में बिठा लेते हैं ना कि भाई ये ऐसे ही होगी, तो हमारे माइंड में वही स्पेलिंग रहती है। जैसे हम ग्रामर बचपन से ही यही याद करते हैं, GRAMMER लर्न कर लेते हैं हम, लेकिन होती एक्चुअल में AR है, ठीक है। ऐसे ही नेसेसरी में NECESSARY, साथ साथ मेरे साथ आप रिपीट भी कर सकते हैं, स्पेलिंग बोल के भी देख सकते हैं, लिख के भी देख सकते हैं, NECESSARY, नेसेसरी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इसमें भी करेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखना है। वर्ड हमारा है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस क्या होता है? शर्मिंदगी महसूस करना, फील अशेम्ड, शर्मिंदगी महसूस करना। तो हमारा इसमें जो स्पेलिंग है वो कौन सी सही रहेगी? EMBARRAS, दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग। EMBARRAS, दिस इज द राइट स्पेलिंग। डबल R आएगा और डबल S आएगा, याद रखना है। एम्बेरेस, एम्बेरेस होता है शर्मिंदगी। एक होता है एम्ब्रेस, BRACE, एम्ब्रेस होता है गले लगाना। तो हो सकता है एम्ब्रेस की स्पेलिंग दे दें और एक जगह एम्ब्रेस की दे दें, लेकिन वो सही स्पेलिंग देंगे, ठीक है ना। एम्ब्रेस की EMBRACE, एम्ब्रेस गले लगाना होता है, और एम्बेरेस, एम्बेरेस होता है शर्मिंदगी महसूस करना। EMBARRASS, क्या बोलेंगे? EMBARRAS, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर इन द स्पेलिंग। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एरर इन द स्पेलिंग, स्पेलिंग में मिस्टेक है, एरर है, ठीक है। सेंटेंस गिवन और सेंटेंस दे रखा है, इसमें एक स्पेलिंग है प्रिविलेज। प्रिविलेज की स्पेलिंग सही है जो वो चूज करनी है। इट वॉज अ प्रिविलेज टू मीट द फाइनेंस ऑफिसर। प्रिविलेज मीन्स होता है एक स्पेशल राइट, एक विशेष अधिकार किसी को मिलना, स्पेशल राइट मिलना। तो प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होगी? अब प्रिविलेज ये रॉन्ग स्पेलिंग है, PRIVI, PRIVI, ये सब में कॉमन है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन VI, PRIVI, इतना हमने याद कर लिया। LEGE, क्या? LEGE। जब हम वर्ड को बोलते हैं ना तो हमारे साथ में स्पेलिंग भी सही निकलता है, प्रिविलेज, LEGE, ठीक है। क्या याद करेंगे? D नहीं आएगा इसमें, LEGE, प्रिविलेज। ये वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड। जो गलत स्पेलिंग है ना वो हमें फाइंड आउट करनी है इसमें। अब फर्स्ट हमारा है एनवायरमेंट, पोल्यूटेंट, रेसिडुअल, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, रेसिडुअल की बिल्कुल सही है, पोल्यूटेंट की बिल्कुल सही है, एनवायरमेंट स्पेलिंग इज रॉन्ग। देखो कितनी छोटी छोटी स्पेलिंग है, लेकिन इनमें भी हम मिस्टेक करते हैं कई बारी। एनवायरमेंट, NENN, वायरमेंट, VIR, अब इतना तो हम ठीक लिख लेते हैं, लेकिन ON, एनवायरमेंट, RON आएगा इसमें, ये हमारी सही स्पेलिंग है, एनवायरमेंट। ऐसे ही गवर्नमेंट की स्पेलिंग भी GOVER, गवर्नमेंट, GOVERNMENT। तो इसमें भी हम कई बारी क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं गवर्नमेंट की स्पेलिंग में भी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। कहीं पे मैं वही तो कह रही हूँ, क्वेश्चंस में कहीं तो रॉन्ग स्पेलिंग्स दे रखी हैं, 3 सही दे रखी है, 1 गलत दे रखी है, उसको निकालना है। या फिर क्या दे रखा होगा, तीन हमारी सही दे रखी हूँ और 1 गलत, वो तो हमने कर लिया अभी। और हो सकता है 3 हमारी गलत दे रखी हो और 1 सही दे रखी हो, तो उसको चूज करना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। ओकेजनली, ओकेजनली बोल के देखना है, ओकेजनली, ओकेजनली, इसमें डबल C आता है, ये रॉन्ग हो गया हमारा। डबल S तो हम मानते ही हैं कि इसमें आता है, लेकिन आता नहीं है एक्चुअल में। नेक्स्ट क्या है हमारा? डबल C डबल S, ओकेजन, ओकेजन, SION, ये हमारी ओकेजन की स्पेलिंग होती है। ओकेजन मीन्स होता है अवसर, मौका। ओकेजनली, OCCASSIONALY, डबल S आ गया, रॉन्ग हो गया। दिस इज द राइट ऑप्शन, OCCASSIONALY, ओकेजनली।
और ये भी हमारा रॉन्ग है। सिंगल एस आएगा और डबल सी आएगा, याद रखना ओकेजनली। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। हमारी स्पेलिंग है सेपरेट की। सेपरेट मीन्स होता है अलग। सेपरेट की स्पेलिंग देखते हैं SEPERAT, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड देखते हैं हम SEPARATE, दिस वन इज द राइट। फिर ये भी हमारी रॉन्ग होगी, इनको हमें याद ही नहीं करना। सेप SEP सैप, क्या बोलेंगे? सैप, SEP सैप। एरेट, सैप एरेट, ARATE, अरेट, ARATE, सैप अरेट, सेपरेट, ठीक है। ARATE, इसमें दोनों जगह ए आएगा, याद रखना पी के बाद दोनों जगह ए आएगा, सेपरेट। जब आप प्रोनाउंस करोगे किसी वर्ड को, अगर वो करेक्टली प्रोनाउंस है तो वो स्पेलिंग अपने आप सही आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट में हमारा स्पेलिंग को सही चूज करना है, सही स्पेलिंग को। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस होता है ना किसी चीज़ का रख रखाव करना, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ये स्पेलिंग रॉन्ग है, MAINTANNANC, ये भी गलत है, मेंटेनेंस। अब दिस वन इज द राइट। अब इसमें ध्यान देना, मेन लिख दिया, मेन, मैन, MAN मेन हो गया, टेंस, TEN, टेन, TEN। आप डिवाइड कर लेंगे तीन उस पार्ट में स्पेलिंग को, मेन, मेन, टेन, TEN, टेन, एंस, ANCE, ठीक है। मेंटेनेंस की स्पेलिंग याद होगी, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ठीक है। MAIN मेन, TEN टेन, ANCE एंस, मेंटेनेंस, दिस इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। पोजेसेस, पोजेस मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर हमारा राइट होना, अधिकार होना, हक जमाना किसी चीज़ के अंदर ऊपर। अब पोजेसेस, पोजेस, पोसेस, तो डबल एस आएगा, ये तो रॉन्ग है हमारा। नेक्स्ट हमारा है, फिर से सिंगल एस है, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। इसमें हमारा दो जगह डबल एस आएगा, POSSESSES, ठीक है। बहुत बारी एस रिपीट हुआ है, कितनी बार? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम एस रिपीट हुआ हमारा, POSSESSES, पोजेसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड, लेकिन इसमें क्या है, जो स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट वर्ड की हैं, ठीक है, डिफरेंट वर्ड की हैं, लेकिन इनमें से 3 स्पेलिंग रॉन्ग है और 1 सही है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ब्लैंक में भी आ सकता है क्वेश्चन। आपको एक स्पेलिंग दे देंगे, उनमें लेटर्स को जो है फिलअप की तरह दे देंगे, उनमें ब्लैंक छोड़ देंगे और यू हैव टू फिल इट। सुपीरियरिटी, ये रॉन्ग है स्पेलिंग सुपीरियरिटी की। सिविरिटी, ये भी रॉन्ग है। सेरेनिटी, सेरेनिटी इज द राइट वर्ड। सॉवरेनिटी, ये भी रॉन्ग है। सेरेनिटी मीन्स होता है शांति, ठीक है ना, बिल्कुल किसी चीज़ के अंदर हम ये लगा लो पीस, पीस या काम, हम इसका वर्ड जो सिनोनिम है वो मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। वर्ड हमारा क्या है? मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? अ सिंगल स्पीकर, सिंगल स्पीकर होता है, एक ही स्पीकर होता है और लॉन्ग स्पीच होती है उसकी, तो उसको हम मोनोलॉग बोलते हैं। अब स्पेलिंग देखो, मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। मोनोलॉग, मोनो लिख दिया हमने, मोनोलॉग, LO आ गया, ठीक है। इतना तो इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है इतना, और इसमें तो गलती है, मोनो तो है ही नहीं, ओ पीछे, इसमें भी ठीक है, मोनोलॉग। फिर LO आ गया, ठीक है, इसमें भी सही है इतना, इसमें भी सही है, LO। लेकिन मोनोलॉग में GUE आता है, LOGUE, दिस वन इज द राइट आंसर। ऑल आर these three are wrong. MONO, monologue, LOGUE, दिस इज द राइट आंसर। तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
जो सही स्पेलिंग है उसको चूज़ करना है। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया, आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब करेक्टली स्पेल्ड स्पेलिंग देखनी है इमेंस की। इमेंस होता है बहुत ज़्यादा, IMMENCE, IMENSC। अब हम रोम को तो देखेंगे ही नहीं, ठीक है। वी विल लर्न द राइट वन, सही को ही लर्न करेंगे। इमेंस, IMM इमेंस, ENCE इमेंस, दिस इज द राइट स्पेलिंग। डबल एम लगेगा इमेंस में, आप बोल के देखेंगे इमेंस, MENSE। थ्री उसमें आप डिवाइड कर लेंगे स्पेलिंग को, इमेंस, ठीक है, SE, तो 3 में स्पेलिंग हो जाएगी हमारी लर्न। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड ही वर्ड देखना है। वर्ड हमारा है एंटीसेप्टिक। क्या वर्ड है? एंटीसेप्टिक। सेप्टिक, एस की आवाज आ रही है। एंटी तो सब में ही सेम है, एंटी ई लगाया है, एंटी और एंटी, इसमें नहीं है, ये रोंग हो गया, ठीक है। अब एंटी सब में लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक, सेप्टिक QUE तो आएगा नहीं, तो 2 स्पेलिंग हमारे पास बच गई। अब इसमें C है और इसमें S है, तो S वाला हमारा राइट रहेगा, एंटीसेप्टिक, SEP, सेप बोल के देखेंगे। सबसे पहले 3 में ही डिवाइड कर लेंगे, ANTI एंटी, सेप SEP सेप, टिक TIC टिक, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फिर से करेक्ट स्पेलिंग ही चूज करनी है वैक्यूम की। वैक्यूम होता है ना, स्पेस बना लेते कोई खाली जगह, वैक्यूम VACC नहीं, गलत है। इसमें हमें एक बात याद रखनी है, सिंगल C आता है, W आता है, बहुत ही रेयर स्पेलिंग है। हम कई बार क्या है, जल्दी वैक्यूम VACUM वैक्यूम या VACCUM, लेकिन नहीं, आपको डबल C नहीं लगाना है, W लगाना है। ये हमारे HTET के जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, PRT में, TGT में और हमारा PGT में, सभी में आए हुए क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। वैक्यूम में W आएगा, दिस इज द राइट आंसर। VAC के वैक्यूम, KCU, क्यूम, डबल U की साउंड आ रही है इसमें। हम नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अकर्ड वर्ड है, अकर्ड, ORD बिल्कुल नहीं आएगा, OC डबल C वाला आएगा, ये भी रोंग है। इसमें भी डबल C है, इसमें भी डबल C है, लेकिन डबल R भी आएगा। क्या आएगा राइट आंसर? OCCURRAD, इसमें डबल C भी आएगा कर्ड में, ठीक है, डबल R भी आएगा। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें क्या है, जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग वर्ड है, तो जो सही स्पेलिंग है उनको छोड़ के जो इनकरेक्ट वर्ड है वो हमें चूज़ करना है। फर्स्ट वर्ड है विलेज की स्पेलिंग सभी को आती है। सेकेंड है पेट्रोल, एक है पैरोल की भी PAROLE सही स्पेलिंग है। एनफ की भी सही है, लेकिन पेट्रोल की स्पेलिंग क्या है, रोंग है, PATROL पेट्रोल क्या होता है, कहीं गश्त लगाना, ठीक है ना, गश्त लगाते हैं, जैसे पुलिस की गाड़ी गश्त लगाती है, घूमती है इधर से उधर, तो उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं। तो ये पेट्रोल PATROL, दिस इज द राइट स्पेलिंग एंड दिस वन इज द रोंग। लेकिन ये आंसर हमारा बी रहेगा, क्योंकि रोंग ही पूछा है। तो आज हमने 20 स्पेलिंग्स को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।